अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक मोहम्मद यूसुफ। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अलास्का समिट व्हाट हैपेंड बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन। तो ये भाई साहब ट्रंप और पुतिन की मीटिंग ऐसी थी जिसमें कुछ इंडिया की किस्मत का भी फैसला होना था। तो देखते हैं भाई मीटिंग से क्या कुछ निकला है और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का समिट लगता नहीं है कि सक्सेसफुल हो पाएगा, और हुआ भी यहां पर यही। पुतिन ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को ग्राउंड रियलिटी बता दी कि हम लोग बहुत ज्यादा यूक्रेन में अब आज के समय एडवांस कर चुके हैं और लगातार एक एक करके जमीन कब्जा रहे हैं। अब हमें देखिए, या तो आधा यूक्रेन दे दो या तो ये डील हो नहीं सकती। ट्रंप ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसी डील को एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे, और इस वजह से ट्रंप और पुतिन का समिट अलास्का में फेल हो चुका है। कोई सीज फायर नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ। बस जो दोनों लीडर हैं हाथ मिलाए। पुतिन ने ट्रंप को यह कहा कि अगली बार के समिट के लिए तुम रशिया आ जाना। डोनाल्ड ट्रंप सुन के नर्वस हो गए, बोला सोच के बताता हूं। और इधर आप देख पाओगे इस समिट के अंत में ट्रंप ने यह कहा कि पुतिन, मैं आपसे बहुत ही जल्द फिर से मिलूंगा। ऑब्वियसली यही चीज बोली जाती है। पुतिन ने उसके जवाब में यह बोल दिया, अगली बार मिलने के लिए रशिया में आना। Uh, Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank ना व्लादिमीर पुतिन इंग्लिश में बहुत कम बात करते हैं, मगर इन्होंने यहाँ पे कुछ ही शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि रशिया आज के समय काफी कॉन्फिडेंट है और यूएसए के पास अब ज्यादा ऑप्शंस बची नहीं है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी कि इंडिया पे प्रेशर डालो, इंडिया पे इतने टैरिफ डाल दो कि जिससे ओवरऑल व्लादिमीर पुतिन ये फील करे कि इंडिया हमारा बहुत ही बड़ा ऑयल बायर अब इतने प्रेशर के अंडर हमसे ऑयल परचेज करेगा नहीं। इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। यूएसए में आप अगर देखोगे तो जो यूएस डेमोक्रेट्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी का पैनल है, इन लोगों ने ओपनली बोल दिया है कि भारत पर लगातार टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकने वाले। तुमने 50% टैरिफ कर दिए हैं भारत पर, अब शायद 75 या फिर 100% के आसपास कर लोगे, तब भी इंडिया लगातार रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। रिसेंटली डेटा सामने आया है, भारत ने अगस्त महीने में रशिया से ऑयल और ज्यादा परचेज किया था। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया ने अगस्त के पहले 15 दिनों में 2 मिलियन बैरल्स पर डे, हर दिन 2 मिलियन बैरल्स, 2 मिलियन होते हैं 20 लाख बैरल भर के इंडिया लगातार ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। एक्चुअली इंडिया ने इराक से ऑयल परचेज कम कर दिया है, हम रशिया से ऑयल और ज्यादा परचेज कर रहे हैं। और यूएस का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है आज के समय कि रशिया से ऑयल परचेज करना तो दूर की बात है, इंडिया ये बात कर रहा है रशिया से, देखिए आपसे ऑयल परचेज करते हैं, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, थोड़ा और डिस्काउंट दे दो। भारत सरकार की स्ट्रैटेजी ये है इस वक्त, और ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स बुरी तरीके से फेल हुए हैं। नाउ रिसेंटली ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या अब इंडिया पे और टैरिफ लगाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया यही देख रही थी अब कि क्या इंडिया अब यूएसए का मोस्ट टैरिफ कंट्री बन जाएगा, 50% के ऊपर टैरिफ जाएंगे। ट्रंप ने इसके जवाब में ये कहा, ट्रंप ने लिटरली झूठ बोल दिया अपने लोगों को। ये ट्रंप इतना झूठ बोलते हैं, और मेरे ख्याल से अमेरिका के लोग आज के समय, ये लोग या तो न्यूज पढ़ते नहीं है या फिर प्रॉपरली इनको न्यूज दिखाई नहीं जाती। ओपनली इनका प्रेसिडेंट झूठ बोलता है अमेरिका के लोगों को कि इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया रशिया से, और अब इसलिए सेकेंडरी टैरिफ्स शायद भारत पे ना लगे। और अगेन देखिए, ट्रंप का बोलने का तरीका यही होता है, शायद मैं नहीं लगाऊंगा, देखता हूं बाकी, क्योंकि एंड में डिसीजन ये लेते भी नहीं है। इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे क्लिप। That Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. आपके सामने इन्होंने लिटरली झूठ बोला है
कि रशिया एक अपना ऑयल बायर खो चुका है भारत। ये चूरन ट्रम्प अमेरिकन को बेचेंगे कि मैंने इतने टैरिफ लगा दिए भारत पे कि भारत ने कहा कि चलो ठीक है, अब रशिया से ऑयल परचेज मत करो, अब लगता है कि और टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रम्प ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना, मतलब लिटरली कई लोग कह रहे थे 25 साल की इंडिया यूएस डिप्लोमेसी को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ इस उम्मीद से कि ये भारत पे इतने टैरिफ लगा देंगे तो भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। वो भारत जिसने न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद सैंक्शंस झेल लिए, जिसने कई सालों तक अमेरिकन सैंक्शंस झेले हैं, वो भारत कुछ टैरिफ से झुक जाएगा। द होल प्रेमिस, पूरा ये जो स्ट्रैटेजी थी ट्रम्प की, यही गलत थी ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या एक और समिट होगा जहां पे ट्रम्प, पुतिन, जेलेंस्की तीनों होंगे? देखिए, जेलेंस्की मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मानेंगे नहीं, और लग रहा है कि रशिया यूक्रेन की वॉर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग कई सालों तक चलती रहेगी। और ट्रम्प का मैं देखता हूं काफी बार ना ऐसे भोले बच्चों वाली बातें करते हैं ये। ट्रम्प यूक्रेन रशिया वॉर नहीं रोक पाए, जो एक वॉर के बारे में इन्होंने प्रॉमिस किया था अपने लोगों को कि ये वॉर मैं रोक दूंगा, बाकी दुनिया भर की और इमेजिनरी वॉर्स जो है वो बोलते रहते हैं मैंने 7 वॉर रोक दी, 9 वॉर्स रोक दी। बट फनी बात देखिए, ट्रम्प ने रिसेंटली ये बोला कि शी जिनपिंग ने इनको कहा है कि जब तक ट्रम्प ऑफिस में है ना, तब तक ये ताइवान पर अटैक नहीं करेंगे। अब कौन ऐसी बात ओपनली बोलता है? कल को अगर चाइना ने अटैक कर दिया ना ताइवान पर, आप समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प की जो क्रेडिबिलिटी वो बहुत कम बची हुई है, ये और जरा गिर जाएगी। और रही बात वैसे समिट की, देखिए मैं ये ट्रम्प को क्रेडिट दूंगा कि ये समिट होस्ट करना काफी बड़ी बात है। ये पहली बार है जब यूएस रशिया का समिट हुआ है अमेरिका की धरती पर सिंस 2007। आखिरी बार जॉर्ज बुश के टाइम में एक समिट हुआ था, और ट्रम्प का पुतिन के साथ पहला समिट है ये सिंस 2015। तो ये समिट करने में कई साल लग जाते हैं। अगला समिट मोस्ट प्रोबेबली कई साल दूर है। ऐसा लगता तो नहीं है कि कुछ महीनों में फिर से एक और समिट होगा। और ट्रम्प ने देखिए अपनी तरफ से यहाँ पर F-22 फाइटर जेट दिखाने की कोशिश करी, B-2 बॉम्बर दिखाया, बेसिकली रशियंस को अपनी पावर दिखाई। बट अगेन जो टोन थी, इवन दो 2.5-3 घंटे तक बात हुई, जिस तरीके से रशिया के विदेश मंत्री बात कर रहे थे, जिस टाइप की टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, लग नहीं रहा था कहीं से भी कि ये डील होने वाली है। अब यहाँ पे आप कहोगे टी शर्ट कौन सी पहनी थी? ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर आप देख पाओगे रशिया के विदेश मंत्री लावरोव, जो टी शर्ट जो इन्होंने पहन रखी है, इसमें ना रशियन में लिखा है यूएसएसआर। ठीक है, ये जो आप रशियन वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये तो यूएसएसआर आपको पता होगा सोवियत यूनियन। रशिया इस माइंडसेट से आया था कि आज भी यूएसएसआर जिंदा है। पुतिन ट्रम्प की बातचीत से पहले जब मैंने टी शर्ट देखी है, मैं तभी समझ गया था ये समिट फेल होगा, कोई बातचीत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी। अगर जो 1-2% चांस थे कुछ सोल्यूशन निकलने के, वो भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि रशियंस सीधा सीधा एक माइंडसेट से आए हैं कि इनको विस्तार करना है। रिसेंटली एक पुतिन की वीडियो है, कुछ टाइम पुरानी वीडियो है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देखोगे व्लादिमीर पुतिन एक बच्चे से बात कर रहे हैं। ये बच्चा ऑब्वियसली रशिया का एक काफी ब्राइट स्टूडेंट है, और एक इवेंट हो रहा है रशिया में। ये अलास्का का पार्ट नहीं है, ये कुछ दिन पुरानी वीडियो है। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन बच्चे से पूछेंगे कि तुम क्या चीज बताओगे हमको, क्या तुम्हारा टैलेंट है? तो बच्चा कहेगा मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आती है। Я знаю все границы, все контуры стран и столицы. А где заканчивается граница России? अब पुतिन ने पूछा अच्छा ज्योग्राफी के काफी अच्छे मास्टर होना, तो ठीक है, ये बताओ कि रशिया की बॉर्डर कहाँ तक खत्म होती है? तो बच्चा यहाँ पे एक बहुत ही जो एक एकेडमिक आंसर है कि बेरिंग स्ट्रेट के पास खत्म हो जाती है, ये बोलेगा। Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. अब पुतिन ने उसके जवाब में ये बोला नहीं बेटे, रशिया की बॉर्डर कहीं खत्म नहीं होती, कभी खत्म ही नहीं होती रशिया की बॉर्डर। ये है सही आंसर। तो ये माइंडसेट है रशियंस का। ये अभी कोई डील ना होती और आधा यूक्रेन पुतिन लेकर ही मानेंगे। फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, करियर 247 की स्किल महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली आप देखोगे करियर 247 के सभी कोर्सेज का जो डिस्काउंट है 10% का आपको मिलता है आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। ये डिस्काउंट बढ़कर 20% कर दिया गया है। सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये सेल होगी, उसके बाद ये सेल खत्म कर दी जाएगी। आपको यहाँ पे देख पाओगे ये प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, डेटा साइंस, जनरेटिव AI, और याद रखिएगा करियर 247 जो भी स्किलिंग कोर्सेज ऑफर करता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द कोर होता है, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के खुद को अपस्किल करना आज के समय पॉइंटलेस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक।
अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फॉर एग्जांपल आप स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है इसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर और जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली PD10 डालिए और अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप वहां पर पूछ सकते हैं कि करियर 247 का जो सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, आपको क्या क्या स्किल्स मिलेगी। क्योंकि आज के समय मैं साफ साफ बता दूं, अगर ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाएगी तो नहीं हो रहा है ऐसे। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे स्किल्स भी मांगी जाएंगी। रेज्यूमे आपका जितना इंप्रेसिव होगा उतना आपको इजीली अच्छी जॉब मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यू कैन इंप्रूव योर करियर ओवरऑल, कीप अप स्किलिंग योर सेल्फ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्सेज में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग, गो फॉर इट, अप्लाई, बात करिए कंसल्टेंट से एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और ये बगैर मीटिंग नतीजे हुई नहीं है। नहीं, इसके कुछ ना कुछ तो चीज़ें हुई है क्लियर कि भाई ये मामला कुछ ना कुछ तो तय हुए। लेकिन भाई ये भाई जब तक वो कहते हैं ना कि भाई आमने सामने नहीं होगी ज़ेलेंस्की और जो है पुतिन, इन दोनों को बिठा के बात होगी। तारिक भाई तब तक होता कुछ ये है, फैसले पे पहुंच ही नहीं सकते। आप ये चीज देख लें, हमेशा कोई भी दो फरीक हो ना, आप दोनों को फर्स्ट टाइम एक साथ बैठकर उनको एक चीज पे एग्री नहीं कर सकते। आप पहले ये पुतिन से मिले, इनके साथ जो अब भी पुतिन से मिले, कुछ शर्तें पुतिन ने रखी होंगी। तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेंगे और उनकी जो डिमांड्स हैं वो कुछ खुद पूरी करेंगे। वही डिमांड्स अब ज़ेलेंस्की के सामने रखेंगे, उनको हाँ। दोबारा बुलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद लेकिन लगे हुए इसी में है कि दोनों की ना ये ना अपना सीज फायर हो जाए, लेकिन होगी शर्तों पे। वो मूवी थी ना, आप ये कहेंगे ना कि पुतिन और ज़ेलेंस्की जो ट्रम्प कहेगा वो मान लेंगे, नहीं, अपनी अपनी सॉवरेनिटी देख कर चीजें आगे वो हलचल मूवी देखी है? हाँ देखिए, मैं शायद कपूर की ना। हलचल उसकी अक्षय खन्ना की, अच्छा नहीं, शायद कपूर वाली कौन सी है? वो भी हलचल इस तरह की है। करीना कपूर जिसमें इस तरह की है। मूंगी बड़ी मूवी होती है। तो उसमें कहता है ना वो आज ये होता है कि नाव का फैसला हो जाएगा, चलते चलते मुच्छड़ के घर और उससे पूछेगा कि नाव वापस करेगा कि नहीं करेगा। तो उसने बोलना है कि नहीं करेगा। तो हो गया ना फैसला। हो गया। तो भाई साहब बात वही है कि चलो पुतिन के पास और उससे बोलेंगे कि भाई साहब जो यूक्रेन का एरिया कब्जाया है कि नहीं कब्जाया, जो कब्जाया वो वापस करेगा कि नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं करेगा। नहीं करेगा तो हो गया ना फैसला नहीं हो गया। फैसला। वो चीज सेम जो चीज है यहाँ पे हो रही है। लेकिन ये है कि वो नाव की बात है या इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी। अभी ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग हो गया, इसमें पॉजिटिव साइन। चलो यार, अच्छी चीज़, खबरें मैं निकल अच्छी कर आए चीज़ हैं, वो कह तो रहा हूं। दुनिया के लिए बेहतर है यार मेरी बात नहीं है। मेन चीज होती है, आप जब दो आर्मीज या दो कंट्रीज लड़ती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो पूरी नुकसान दुनिया में होती है ना, इन्फ्लेशन बढ़ी है जंग की वजह से। वो इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। वो जहाँ की वहाँ की पब्लिक है ना, जो एवरेज पब्लिक है, उनकी कमर टूट और जाती है। क्लाइमेट कितना चेंज Change हुआ हो है जाता है। साहब, गर्मी बढ़ रही अच्छा, है। आपको ये भी फर्क हो, तारिक भाई को पता है, भाई यूसुफ भाई का जो पिछले साल हमारी सर्दियों का सीजन था, वो अच्छी खासी 1.5-2 माह सर्दी रही थी। और इस दफा जो इनकी ये जंग का उसका जो मसला बना था, मेरे हिसाब से 5 से 7 दिन भी सर्दी नहीं पड़ी। सर्दी ये भाई यार ये चेंजिंग ही है। क्लाइमेट चेंज बहुत तो हो ये रहा है, बहुत क्लाइमेट ज्यादा। सबसे बड़ी टेररिज्म है, हर कोई यही कहता है। ऐसे ही है। आपकी बाकी सेहत अब पे, उम्र देखते पे हैं भी कि असर होती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर कुछ मामला तय हुए हैं तो साफ ज़ाहिर है कि जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं उसके ऊपर भी बातचीत हुई होगी। क्योंकि भाई पुतिन ने ये भी तो शर्त रखी हो कि भाई आप हमारा तेल क्यों नहीं बिकने दे रहे। उसने भी तो शर्त रखी है कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। हमारा बात तेल तो इंडिया नहीं ऐसी हाँ, बनी। हम- हमने भी तो survive करना है चाइना ना। हमसे तेल खरीदते हैं तो भाई आप उनके ऊपर क्यों टैरिफ लगाते हो। तो वो भी कुछ बातें तय हुई होंगी कि भाई आप जो है अपना तेल भी बेच सकते हो, सिर्फ जंग की नहीं, जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे उसके ऊपर भी पक्की बातचीत हो रखी होगी। जोर तोड़ बात कि है। रशिया ने भाई साहब अमेरिका से भी कुछ ना कुछ तो लेना ही है फायदा। साहब से है लेना, जब तो उसके इनका कहने कहना पे- मानना उसके है। कहने पे अगर जंग बंदी करनी है, सीज फायर करना है, तो भाई अमेरिका ने भी कुछ ना कुछ डील देनी है। इसके ऊपर से सैंक्शन हटाएगा, उसको कुछ ना कुछ छूट देगा, उसके जो एरिया कब्जाया कुछ लेंगे कुछ देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्योंकि मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, ये जो डील्स होंगी अपना यूक्रेन बिटवीन
अमेरिका एंड जो अपना ना रशिया के दरमियान, जो रशिया है ना वो जो इसकी बिजनेस डील है ना, एक जो इकोनॉमी की ग्रूमिंग है या बूस्ट है ना, उससे नीचे वो बात ही नहीं करेगा। वही जो तारिक भाई कर रहे हैं। तो है पहले कंट्री है भाई, पहले कंट्री और क्या है, और वो कंट्री है तो वो खुद लेकिन को ये काम और है। अच्छा, मेरे नजर से बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अभी 3 घंटे तारिक भाई मीटिंग हुई तो 3 घंटे में सारा कुछ सॉल्व हो गया। नहीं, वो भाई और मीटिंग होगी, ये जिस सारे तरह वो मामले- कह रहे हो सकता है वो मास्को आ अब जाए, यूक्रेन 3-4 मीटिंग होगी, हाँ, फिर कुछ नहीं ये मास्को आ जाए या तुमको उधर बुला लिया जाए। नहीं, अब यूक्रेन के ये इंडिया- प्रेसिडेंट के सारे के प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर। फोन कॉल पे भाई साहब सीज फायर हो जानी है। लेकिन वो और कंट्रीज हैं भाई, बहुत फर्क है। उनके यूक्रेन के प्रेसिडेंट आएंगे, मे बी वो अब ट्रम्प से मिले, फिर ऑन द टेबल ये दोनों कहीं एक जगह सेपरेट जगह पे इकट्ठे हो, कुछ तो होना है ना। होना तो है लाजमी। चले जी, जो भी होगा, लेकिन ये कि भाई सीज फायर होना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि वो जंगे रुकवाने जंगे की तरफ रुकवा रहा कर रहा है, है। सबसे बड़ा काम है यार। ऐसा ही नहीं, ऐसी बात। हकीकत वो है। अलग है। हम तो मान गए 5 मिनट में। जो बाइडेन जो है वो काफी अर्सा इंडिया की तरफ देखता रहा कि भाई इंडिया शायद जो है वो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवा दे। इंडिया ने भी शायद पता नहीं उस लेवल की कोशिश नहीं की, या फिर इंडिया रुकवा नहीं पाया। हालांकि मोदी साहब ने कई दफा बोला है कि भाई हम जो है वो चाहते हैं कि भाई जंग जो है ज्यादा लंबी ना छिड़े, इसको रुकना चाहिए, बोला। लेकिन भाई बोलने से इस तरह क्या होता है, करके दिखा। कॉम्प्रोमाइज करना होता है, एक दूसरे को मुतमिन करना होता है, भाई आप रुक जाओ। ऐसा ही नहीं, ऐसी बात है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है जंग ये तो रोकने की। मैदान में ये उतर गया। आपको ये बताऊं, ये कहेंगे ना ट्रम्प के कहने का फोन नहीं भाई, इसमें बड़ी चीजें होती हैं। ट्रम्प ने इनको गारंटियां भी देनी है, पाकिस्तान इंडिया को भी उसने दी होगी, बड़ी चीजें होती हैं। सही बात भाई है। ये हमेशा डू एंड डाई वाली और- सिचुएशन होती है। कुछ लोग बिजनेसमैन बंदा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिजनेस डील तो लाजमी देता है या लेता है, तभी जाके वो कुछ ना कुछ काम करता अच्छा, है। जो उसको नोबेल प्राइज के लिए नामजद नहीं करते तो भैया नोबेल प्राइज की क्या है, यार वो एक अच्छे और काम बात कर रहा है, उस नोबेल प्राइज की बात उसके ऊपर नहीं है। वो पाकिस्तान वो कहता ने है नाम मुझे- दे देना है। ओए मेरे नोबेल भाई। प्राइज पर जो नहीं बोलेगा उसके ऊपर 25 से 50% टैरिफ लगा टैरिफ देगा। लगेगा। यही है। आप नोबेल मुझे प्राइज की आप बात- हो जाए। अच्छा, वो मिसाल तो आपके सामने अच्छा, है। इंडिया कोई है। समझ रहा है नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज नहीं, यानी कि मतलब वो यही चाहता है कि हर कोई बंदा उसे अप्रिशिएट करे। हाँ। ट्रम्प का दुनिया में जंगे रुकवा दी, वार रुकवा दी। तो वो बार बार खुद कहता है कि मैं जंगे रुकवा रहा हूँ, वही वही। रुक जाओ भाई। जो नहीं मानते उनके साथ क्या, मैं ये पूछा है, तो उनके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। लग गई है। चले जी, सही है। अभी मुनीरा जरूर इसको बड़ी हंसी आ रही। चल चल बस डायलॉग है भाई। कल था बाहर रखवा दी पापा। चले जी, सही मिलते नहीं एक साथ, तब तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।